हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल यस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास 9 फिजिक्स पार्ट के मोशन चैप्टर से ये थर्ड क्लास होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 क्लास आपको दे चुका हूँ। आई होप आपने उन क्लासेस को अच्छे से देखा हुआ होगा और जो उसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है उनके आपने नोट्स बनाए हुए होंगे। ओके, आज की आपकी थर्ड क्लास होगी, तो इसको कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ 1 मिनट बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर, उन्हीं 2 लेक्चर्स की, कि उसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की हुई थी। ओके, तो देखो, जब आपका ये चैप्टर शुरू हुआ था तो इनिशियली मैंने आपको ये बताया हुआ था कि व्हाट इज द मोशन, मोशन क्या होती है। ओके, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप्स में होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनके छोटे छोटे जो मीन्स मैथमेटिकली फार्मूले आ रहे थे वो भी हमने आपको बताए थे। आफ्टर दैट हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके, तो जब हमने एक्सेलरेशन की बात की हुई थी तो वहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन में दिया हुआ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, आई होप आपने उसे देखा होगा और आपको लर्न होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं इसके मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है उसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम होता है उसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपने एक्सेलरेशन का टाइम और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन से आपका एक्सेलरेशन बना उसका आपने फार्मूला सीखा हुआ था डियर स्टूडेंट्स, a इज इक्वल v माइनस क्यू अपॉन टी। ओके, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो मोस्टली एक्सेलरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है आपके समझने के लिए। ओके, मीन्स पहला जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं और दूसरी सिचुएशन में उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी। ओके, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए और इनिशियल वेलोसिटी कम हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन आएगा, मीन्स जो वेलोसिटी में डिफरेंस आया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसी को हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं कि ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, और यदि मैं ये कहूँ कि व्हेन the initial velocity is higher than the final velocity, then this type of acceleration is known as negative acceleration. Okay, अब ये आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट किया हुआ है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करूँ तो सिंबल क्या होगा, प्लस a when initial velocity lower than final velocity. Okay, अब यहाँ पे देख रहे हैं यदि हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो माइनस से दिखा सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या दिया हुआ आपको, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। अब इन दोनों टर्म्स को यदि आप एक एक एग्जांपल के द्वारा समझें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कार होती है। ओके, अब उस कार की इनिशियल वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करें, मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हम काम करने जा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है अपनी, फर्स्ट कंडीशन जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, वो हम कवर कर रहे हैं एक एग्जांपल की मदद से। एक एग्जांपल लिया हमने। ओके, एक एग्जांपल है आपके पास, समझना कि कोई कार होती है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, आफ्टर दैट यदि मैं उसके फाइनल वेलोसिटी को चेक करता हूं तो 50 मीटर पर सेकंड होती है। ओके, और u से v जाने में हम टाइम की बात करें तो मान लेते हैं 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है ना। तो आपसे कह दिया जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो आप क्या कर रहे होंगे, आपको पता है यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, u भी
भी है, v भी है, स्मॉल t भी है, तो आप उसी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से समझेंगे a इज इक्वल v माइनस u अपॉन t, और आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो a इज इक्वल v माइनस u मीन्स 50 माइनस 20 अपॉन t आपका 5 है। ओके, आप देखें कि a इज इक्वल आपके पास कितना आ रहा होगा 30 अपॉन 5, 5 6 30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो a आया वो कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसकी जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी का कम होना, फाइनल वेलोसिटी का ज्यादा होना, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ही क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब यदि मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन है आपके लिए माइनस ए के लिए, तो माइनस ए के लिए क्या है, मान लो एग्जांपल एक मैं ले लेता हूं कि सपोज हमारे पास में जो कार होती है, ओके, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होती है 100 मीटर पर सेकंड, कितनी होती है 100 मीटर पर सेकंड, और अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं मींस आप 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई चीज आ जाती है, आप अचानक ब्रेक लगा देते हैं, तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो जो स्पीड है आपकी वो डिके कर जाएगी, मींस डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा होने में कुछ टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लगेगा। तो भाई मैं वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है मैं उसको 20 मीटर पर सेकंड ले सकता हूं सपोज। ओके, और ऐसा होने में 100 से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आने में मैं मानता हूं कि 4 सेकंड का टाइम लग गया होगा। ओके, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, तो अब इसको हम एक्सेलरेशन ना बोल के यदि हम रिटार्डेशन बोलें ज्यादा सही होगा। क्यों ज्यादा सही होगा, क्योंकि बढ़ी हुई स्पीड से यहाँ पे हमारी स्पीड कम हो गई, तो कम हुई स्पीड में जो हमारे पास एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसको हम एक्सेलरेशन ना कहते रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, क्योंकि निगेटिव है, आप भी देखते हैं कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन you know very well that a is equal v minus u upon t। ओके, अब आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे आप देखेंगे v आपके पास में 20 है और u आपके पास में 100 है, अपॉन ये आपके पास 4 है, देन a आपके पास 80 माइनस का अपॉन 4, तो आप देखें कि आपके पास क्या आया, आपके पास आया माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, अब यदि आपको ये टर्म समझ आ जाते हैं तो अब हम इसके आगे चलते हैं और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके पास जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम उनको समझेंगे, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, फिर हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल्स हमारे होते हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, उनको भी करेंगे वन बाय वन। तो बस आपको ऐसे ही देखते रहना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आगे भाई। देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आप देखिए कि आपके पास में देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। विच वन इज फर्स्ट आप देखें v is equal u plus 80 and second s is equal ut plus half 80
square. Okay, and third is v square is equal u square plus 2as. ये आपके पास में 3 इक्वेशंस होती हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हाउ टू फाइंड इट, इनको हम कैसे पा सकते हैं, कैसे निकाला गया होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। तो आप देखें कि पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पहली क्वेश्चन होती है उसका नाम, सेकंड का नेम, थर्ड का नेम, इनका नेम अलग अलग रखा गया है। तो यदि आपके एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से नहीं कहता है कि डेरिवेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और डेरिवेट द graphical representation by the graphical representation of first equation of motion। ऐसे ना कह के आपसे ये कहेगा कि इस इक्वेशन का नाम होता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये टाइम ग्राफ का रिलेशन होता है। यहाँ पे ग्राफ रिलेशन ही देते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या देंगे, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो फिर दूसरा ये वाला क्या होगा, तो इसको आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे एस है जिसको आप पोजीशन नेम देते हैं, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, एंड थर्ड में आप देखते हैं कि आपके पास में जो थर्ड वाला आता है उसमें यस भी है और वी भी है। तो यस और वी के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, तो आपके पास 3 इक्वेशंस होते हैं जिनको हम 3 मोशन इक्वेशन के नाम से जानते हैं और ये उनका पर्टिकुलर नेम होता है। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को हम वन बाय वन समझेंगे कि हाउ टू डेरिवेट इट इन ग्राफिकल फॉर्म। ओके, कि ग्राफ की मदद से इनको कैसे फाइंड किया गया है, लेकिन से इक्वेशन कैसे आया हुआ है, क्योंकि इससे पहले की टर्मिनोलॉजी आपने सीखी हुई है कि वेलोसिटी क्या होती है, ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने सब कुछ सीखा हुआ है। यदि आप पुराने लेक्चर्स मीन्स आपके इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की हुई है। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपका पहला इक्वेशन होगा। इसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, किस फॉर्म से, ग्राफिकल फॉर्म से। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का नेम है और इसको आप ग्राफिकल फॉर्म से कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बात की उस चीज को हम देखेंगे। ओके, आप देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपको ग्राफ में कोई चीज बतानी होती है, समझानी होती है, तो आपको एक्स पॉजिटिव एक्सिस और वाई पॉजिटिव एक्सिस को ही लेना होता है। मैं ये बात बता चुका हूँ। हमने यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस ली और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ली। इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। आई होप समझते हो। यहाँ पे एक पॉइंट लिया हो जिसे हम इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं। ओके, अब आप देखें यहाँ पे ध्यान से कि मैं मानता हूं कि इस जगह पर कोई पार्टिकल होता है या कोई गाड़ी होती है, कुछ भी होती है, और वो एक यूनिफॉर्म
से ऐसे चलता है, इस तरह से जाता है। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमने ग्राफ बनाया, इसमें से इस जगह पर मैं ए पॉइंट दे देता हूं, इस जगह पर मैं बी पॉइंट दे देता हूं। ठीक है, अब यहां पर ये वाली जो लाइन है ए बी लाइन, इस ए बी लाइन को बोला जाता है स्लोप लाइन। कौन सी लाइन होती है आपकी? स्लोप लाइन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, जो OX है वहां पे क्या ले रहे हैं, तो इस वाली लाइन को आपको टाइम कंसीडर करना है। ये है टाइम, जिसको हम स्मॉल टी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये है, ये वाली लाइन जो है, ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। ओके, अब ये स्टूडेंट्स, इस एक्सिस में हमें वेलोसिटी चेक करनी है और इस एक्सिस में हमें टाइम चेक करना है। और आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ओके, तो जो AB वाली लाइन होगी, स्लोप लाइन होगी, ये हमें क्या दिखाएगी? एक्सेलरेशन को दिखाएगी। और एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। अब आप देखें कि यदि हम इस इक्वेशन को, इस ग्राफिकल जो ग्राफ में दिखाया, इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि यहां पर पॉइंट बी है, एक हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। किस पर? x एक्सिस पर। y एक्सिस के पैरेलल पॉइंट बी से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से। और इसी तरह से हमने क्या किया कि यहां से A से इस x एक्सिस के पैरेलल इस वाली लाइन पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। ऐसा करने से क्या होगा, ये सब आपको समझ आएगा। इस तरह से हमने यहां से भी एक लाइन मिला दी है। आप देखो कि आपकी गाड़ी कहां थी? यहां पे। तो उस समय पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, तो मैं मानता हूं उस समय पर A पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। और फिर वो कहां पहुंच गए? B पर। B का मतलब कहां पे आ गया? वो y एक्सिस पे वेलोसिटी है ना, तो y एक्सिस पे होगी। तो पॉइंट A पर इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी मींस हम B पे देख रहे हैं, तो B y के किस पॉइंट पे आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं पॉइंट B। ओके, यहां पर फाइनल वेलोसिटी है कार की, कार गाड़ी जो भी ले रहे हैं, पार्टिकल ले रहे हैं, और यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, और यहां पर देखना, अगर इसको हम पॉइंट C का नाम दे दें, तो यहां से यहां तक जो भी हुआ इसको हम स्मॉल t कह सकते हैं। यहां पे ना दिखाएं तो यहां पे दिखा सकते हैं। ओके, ये आपका स्मॉल t हो गया। अब आप देखिए कि इस पॉइंट को अगर आप कुछ भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सपोज हमने यहां पे d दे दिया, ठीक है, तो आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, यहां पे आप E भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, अब आप देखिए कि जो आपकी लाइन AB है, ये कौन सी लाइन है? स्लोप लाइन है। कौन सी लाइन है? स्लोप लाइन। तो स्लोप, आपकी स्लोप लाइन AB है, तो स्लोप कौन सी हो गई? AB स्लोप हो गई। ये चीज आपको याद रखनी है, स्लोप AB हो गई। और ये स्लोप का फार्मूला क्या होता है? अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड में बात करें, सिंपल वर्ड में बात करें, तो इसको हम कह सकते हैं राइज अपॉन रन। राइज अपॉन रन मतलब कितना ऊपर चढ़े और कितना दौड़े, कितना ऊपर चढ़े और कितना दौड़े। तो देखो, इसको हम देखेंगे कहां से? हमारा इनिशियल पॉइंट तो ये है जहां पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी की थी। तो यहां से हम दौड़े कितना? AD तक, और चले कितना? ऊपर कितना गए? BD तक। इधर कितना गए? AD तक। ऊपर कितना गए? BD तक और DB तक। समझ आ गया? तो यहां पे बेटा हम ऐसे भी रख सकते हैं, AB इज इक्वल राइज हमारा कितना? DB या BD, कुछ भी, BD कर लें। अब रन कितना? AD, तो AD रख लिए। अब आप देखो कि AB जो है ये क्या है? तो स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम का आपका एक्सेलरेशन देता है। और ये एक्सेलरेशन कैसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट आ रहा है। ओके,
तो आप देखें यहाँ पर कि AB को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से, क्योंकि ये एक्सेलरेशन को दिखाएगा। और अब आप देखें कि यहाँ पर जो BD है, ठीक है, या 1 मिनट रुक जाइए, आप अभी ऐसे ही रहने दो, एक साथ रख देंगे वैल्यू को। आप देखें कि B से D आपको नहीं पता कि क्या है, लेकिन यदि मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो पता है, या यहां से यहां तक की बात करूं तो पता है, क्योंकि जो OE है, OE के पैरेलल भी BC है, पैरेलल भी है और वैल्यू भी बराबर है। वैसे ही OC और AD और EB ये भी सभी इक्वल है। ओके, तो आप देखिएगा कि BD को देयरफॉर मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि जो BC है, अगर यहां से यहां तक की बात करूं, BC इज इक्वल किसके बराबर होगा, BD प्लस BC के। ओके, अब यदि मैं BC को यहीं पे रखूं और DC को इधर ले आऊं तो ये आपका क्या बनेगा, BD। ओके, अब BD को हम यहां से रिमूव करा सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं इसकी जगह पर, BD की जगह पर, BD की जगह पर हम दे सकते हैं BC माइनस DC अपॉन आपके पास क्या आएगा, रन मींस AD। तो AD आप A से D रख लें या O से C रख लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पे देख रहे हैं हियर AD इज इक्वल OC इज इक्वल ED, ये सभी के सभी इज इक्वल है और इस सब की वैल्यू कितनी है, t। अगर यहां से यहां तक t टाइम लगा तो यहां से यहां तक t टाइम लगा, तो यहां से यहां तक भी t टाइम ही लगा होगा। ओके, अब आप देखो कि अब हम वैल्यू रखें, अगर OC ही रख लें, नीचे वाला OC रख लिया, अब AB आप A देंगे क्योंकि ये एक्सेलरेशन को दिखाएगा स्लोप, और BC देखें तो B से C, B से C, तो B से C की बात करें एंड B से C या O से E, ये दोनों क्या होंगे, इज इक्वल, जो कि कितना है आपका फाइनल वेलोसिटी भी, तो यहां पे भी रख दिया माइनस। DC की बात करें तो DC या OA, ये भी दोनों क्या होंगे, इज इक्वल, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है ये, तो हमने यहां पे लिख दिया। OC आपका T है। ओके, अब आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं बाय 1 करके तो ये आपका AT इज इक्वल D माइनस U आएगा। ओके, अब आप देखें कि यदि इसको आप इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, AT और ये प्लस का U हुआ इज इक्वल D, और इसे आप ऐसे भी दे सकते हैं B इज इक्वल U प्लस AT। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, मोशन का पहला इक्वेशन ये है, और इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और ऐसे इसको कैलकुलेट करके निकाला गया। ओके, तो इस वजह से इसका हम नाम देते हैं इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच के रिलेशन से ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब यहां से देखिएगा कि यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन कह दूं, सपोज इसको आप जरूर नोट करें, आपका फर्स्ट एग्जांपल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिएगा इस एग्जांपल के तौर पे एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, और फिर इसके बाद में मैं इस लेक्चर को ओवर करूंगा और तुरंत दूसरा लेक्चर आएगा आपका, और इन सभी लेक्चर्स को अगर वन बाय वन देखेंगे तो आपका चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट होगा और आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा जिनका आप हमें आंसर देंगे। ओके, आप देखें एक्सरसाइज क्या है, सॉरी एग्जांपल है आपका एट रेस्ट। एक कार है जो रेस्ट की पोजीशन में है, ओके, बट आफ्टर 5 seconds its velocity is मैं दे सकता हूं 25 मीटर पर सेकेंड। ओके,
then find its acceleration। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। एक कार होती है जो रेस्ट की पोजीशन में होती है, मींस खड़ी होती है, लेकिन 4 सेकंड बाद अगर देखा जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये बताइए कि इनिशियल स्पीड तो बहुत ही कम है। इनिशियल स्पीड की अगर बात करें, आपसे ये कह दिया जाए बताइए कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देखें, आपको डेफिनेशन में बताया गया था कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसकी डेफिनेशन में क्या था कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी, मींस फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी कम होगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी गाड़ी खड़ी है, एट रेस्ट की पोजीशन पे है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो आपका 0 होगा। ओके, तो आप यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन करना है गिवन जो दिया है उसे लिखें क्या, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो 0 मीटर पर सेकंड करेंगे क्योंकि गाड़ी आपकी खड़ी है, रुकी है। और इसके बाद में फिर मैं देख रहा हूं टाइम, तो टाइम है आपके पास 5 सेकंड का। इसके बाद की जो स्पीड होती है, मींस दो तरह की स्पीड है, अब एक 0 हो गई तो दूसरी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी, v, जिसको हम कितना दे रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि v इज ग्रेटर देन u, देन जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देखें कि यदि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो कितना सिंपल है, आप एक्सेलरेशन वाला ही फार्मूला लगाएं या फर्स्ट क्वेश्चन आप मोशन लगाएं, दोनों का एक ही तरीका होता है कि चीजें होती हैं। तो a इज इक्वल v माइनस u अपॉन t, आप देखें v आपका 25 माइनस 0 अपॉन 5, तो a आपका कितना आया 25/5, तो ये आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो कार होगी उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको ये सभी बातें जितनी भी बताई गई समझ आई होंगी। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं और इसके तुरंत बाद आपका अगला लेक्चर आएगा। तो आप देखें, एंजॉय करें और नोट्स भी प्रिपेयर करें टाइमली, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसके आपको जवाब देना है। ओके, थैंक यू।